राधे राधे दोस्तों। तो आज का ये वीडियो है एकादशी महात्म्य के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इस एकादशी की क्या कथा है और क्या इसका विधि है, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, कृपा करके बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी, अर्थात किसी व्यक्ति का यदि व्रत करने का नियम ना भी हो, किसी अन्य कार्य के प्रसंग से भी व्यक्ति इस एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे राजेंद्र, ऐसे पुरुष जो एकादशी व्रत कर रहे हैं वे अपने माँ के पक्ष की 10 पीढ़ी, पिता पक्ष की 10 और पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए भगवान वासुदेव का, भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, पादुका और छत्र का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता, उसे कभी यमराज त्रास नहीं देते। नरश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ, दान करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें कभी भयंकर यमयातना नहीं देखनी पड़ती। और इस लोक में जो मनुष्य दीर्घायु हैं, पुण्यात्मा हैं और निरोग हैं, वे सब पहले के पुण्यों के प्रभाव से ही ऐसे हुए हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बता रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। मुख्यतः यही नियम है शास्त्रों का कि मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग को जाते हैं और सद्गति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यह पापांकुशा एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुमने मुझसे जो पापांकुशा एकादशी का वर्णन पूछा था उसका महत्व मैंने तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया है। अब आगे बताओ महाराज युधिष्ठिर और क्या सुनना चाहते हो। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का महत्व का वर्णन किया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एकादशी हरिवासर है, हरि स्मरण दिवस है। तो आप सभी को अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की खूब खूब शुभकामनाएं। एकादशी व्रत हम सभी वैष्णव करें और एकादशी व्रत करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।